हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ और लेट्स सी कि आप लोगों के लिए रीडिंग से क्या मैसेजेस निकलते हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज जो आप लोगों के लिए चैनल हुए हैं, तो मैं ये बता दूं कि अगर कुछ लोग अपने मम्मी पापा या फैमिली के किसी भी मेंबर के लिए हीलिंग चाह रहे थे, कंसर्न थे, तो उनको हीलिंग मिल रही है और कुछ लोगों को मिल चुकी है। मैं कहूँ फादर हीलिंग हो चुकी है, मदर हीलिंग हो चुकी है। बाकी आप और किसी मेंबर के लिए आप कंसर्न थे तो उनकी हीलिंग प्रोसेस में है। तो आपको थोड़ी सी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। और आ, मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे आपके इष्ट देव की कृपा बनी हुई है यहाँ पे। तो वो आपके सारे दुख को हर रहे हैं, कष्ट को हर रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपको अगर अगर कुछ लोग नाग देवता को मानते हैं तो आपको डेफ़िनेटली नाग देवता की पूजा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और कहीं न कहीं जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें एक नया लेवल स्टार्ट होगा। नेक्स्ट लेवल पे आप जंप करेंगे। और कहीं न कहीं मैं कहूँ कि मैंने लास्ट टाइम भी किसी को बोला था, अगर कोई साउथ का है और कार्तिकेय भगवान को मानता है तो डेफ़िनेटली आप उनके दर्शन के लिए जाने वाले हैं, या कोई जाना चाहता है उनके दर्शन के लिए, तो वो आपके अ, उसमें आ रहा है, डेस्टिनी में आ रहा है। इन फ्यूचर आप जा सकते हैं। इन केस अगर आप उसको पोस्टपोन ना करें, तो अगर पोस्टपोन करेंगे तो फिर चांसेस थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं ये कहूँ कि कुछ लोगों की आँखें बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें हलचल में है। मतलब इट मीन्स कि कहीं न कहीं आप अपनी आँखों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, या कुछ डाउट आप करते हैं, जो आपको दिखता है, आपको ऐसा लगता है कि वो रियल नहीं है। तो मैं ये बता दूँ आपको, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें। जो आपको दिखता है वो रियल है, और जो दिखता है वही रियलिटी है, और उस चीज़ को लेके आप घबराएँ नहीं, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। तो जो भी आपको दिखता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो आपकी इंट्यूशन आपको बताना चाह रही है कि आपको आगे क्या करना है, आपकी लाइफ में क्या चलने वाला है, क्या हो रहा है। और कहीं न कहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग जो हैं लक्ष्मी माता की उपासना कर रहे हैं, या उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वैभव लक्ष्मी व्रत का जो उद्यापन होता है वो करना है, वो अभी तक नहीं किया है। तो वो थोड़ा-सा मैं ये कहूँगी कि आपको करने की ज़रूरत है, वहाँ से आपकी कृपा रुकी हुई है, ठीक है? तो कहीं न कहीं, और आप उस वजह से शायद ये सोच रहे हैं कि नज़र लग गई है, इस वजह से चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं। तो ये आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि आपने उद्यापन नहीं किया, दैट्स वाई वो कृपा रुकी हुई है। आप उद्यापन करेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का फ्लो बना रहेगा, उनका आशीर्वाद बना रहेगा, राइट? चलिए देखते हैं। एक मैसेज और, कोई अभी प्लेन ऊपर से जा रहा है तो कोई अब्रॉड जाना चाह रहा है, तो डेफ़िनेटली चांसेस आ रहे हैं विदिन 3 मंथ्स। तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हैं तो 3 मंथ के अंदर आपका बाहर जाना हो सकता है ना? यहाँ पे कंडीशन लगी है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होने चाहिए। तो देख लीजिए। और कार्ड से हम मैसेज निकालते हैं। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा पेशेंस बना के रखे हुए हैं, और बहुत भरोसा है कि वो चीज़ें हो जाएंगी आपकी पूरी, जिस चीज़ पे आपने भरोसा बना के रखा है। तो मैं ये बता दूँ, मुझे अभी वाइट कलर दिखा, तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि
जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं वो हो जाए, उसके लिए आपने बहुत पेशेंस भी बना के रखा है, बहुत वेट भी किया है, लेकिन आपने एक काम नहीं किया कि जिस इंसान से आपको बात करनी चाहिए थी, आपने उस इंसान से बात नहीं की और वो आपको पता है कि वो इंसान कौन है। अगर आप उस इंसान से बात करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपके काम बनेंगे। 2 कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे, जजमेंट का और एस ऑफ कप्स का, नहीं पे एस ऑफ कप्स बोला मैंने, पेज ऑफ कप्स निकला है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मैं कहूँ जजमेंट के साथ-साथ आपको डिवाइन लव भी मिल रहा है। बट यहाँ पे आप उसको पेज ऑफ कप की तरह देख रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। एक अनकंडीशनल लव जो डिवाइन आपको भेज रहा है, उसको आप छोटा-मोटा अपॉर्च्युनिटी या छोटा-मोटा मैं कहूँ कि लव की लैंग्वेज में कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, इन्फैक्चुएशन समझ रहे हैं, तो वो गलत है। ये डिवाइन लव है, डिवाइन ने आपके लिए, स्पेशली आपके लिए प्योर लव भेज रहे हैं, तो आपको उसी की तरह आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है और ये जजमेंट पूरी फैमिली के लिए है आपकी। तो यहाँ पे और कुछ क्लाउडी सा था जो जजमेंट आ रहा था या आने वाला है, उसको लेकर जो आप बहुत सारे केओस में लगे हुए हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो रहा है, लग तो रहा है पर होगा क्या? थोड़ा-सा ऐसा कुछ क सोच रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, ये पूरी कम्युनिटी की हीलिंग हो रही है। मैं यहाँ पे कहूँ कि पूरी मानवता की हीलिंग हो रही है यहाँ पे। अ, ये ये ओवरऑल वर्ल्ड के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए ये हीलिंग हो रही है, सिर्फ़ आपके लिए नहीं हो रही है। तो उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी में 4 चाँद लगने वाले हैं। कुछ नया ऐड ऑन होने वाला है, कुछ नए मैं टेक्निकल भाषा में कहूँ तो कुछ इसमें जो न्यू वर्ज़न ऐड हो रहे हैं और उसमें अ, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आप उसको तो जो न्यू टेक्नीक आपके ऑलरेडी जो गिफ्ट मिला हुआ है, उसमें जो न्यू टेक्नीक ऐड होगी ना, वो एक नया ही अ, डिज़ाइन क्रिएट करेगी या न्यू लेवल पे लेके जाएगी। मुझे डिज़ाइनर वाली फ़ीलिंग आ रही है। तो कुछ लोग डिज़ाइन करते हैं, कुछ चीज़ों को लेके मंडाला आर्ट बनाते हैं, तो डेफ़िनेटली उनके आर्ट में बहुत ज़्यादा और निखार आने वाला है। और मुझे कुछ बोन से रिलेटेड चीज़ दिख रही है। अगर आपके नी में कुछ प्रॉब्लम थी या जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसमें हीलिंग आ रही है। और कहीं न कहीं आपको अगर जॉइंट पेन है या जॉइंट पेन है, तो आप अपने जॉइंट में जो वो कहते हैं ना, गाड़ी की मशीन में ग्रीस होता है तो ईज़िली मूव करती है, या मतलब ग्रीस लगता है तो चीज़ें जो आयरन की होती है वो अच्छे से मूव करती हैं। वैसे ही यहाँ पे जो जॉइंट होती है, वहाँ जो लिक्विड होता है कुछ, तो उसमें शायद कुछ कमी है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो अगर आप डॉक्टर को पूरे अच्छे से चेकअप करवाएँगे, तो डेफ़िनेटली आप अच्छे से हील हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो धीरे-धीरे जो जॉइंट को ईज़िली मूव करवाता है, वो थोड़ा-सा कम होते जा रहा है। तो ये एक बिग कंसर्न वाली बात है। तो आपको यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना है और डॉक्टर को जितनी जल्दी हो सके आपको दिखाना है। और कहीं न कहीं डिवाइन आपके लिए खड़े होने वाले हैं, स्टैंड लेने वाले हैं कुछ लोगों के लिए। मैं ये कह दूँ कि जिनसे जो चीज़ रेज़ोनेट करती है, जो चीज़ मिलती है वही रखिएगा, बाकी चीज़ को डिनाई कर दीजिएगा।
और कहीं न कहीं आप भी कुछ मोर्चा उठाने वाले हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए और ऐसे ही होने की ज़रूरत है। यही सही है, यही सच है। इस तरीके की कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे और ये कहीं न कहीं आपकी आपके ऊपर नहीं है, ना आप इसमें कुछ कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। ये डिवाइन चाहते हैं, ये डिवाइन करवा रहे हैं। तो तो ज़रा-सा भी आपको हिलने की मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डर रहे हैं, भाग रहे हैं कहीं, तो बिल्कुल मत डरिए या भागिए इस चीज़ से, क्योंकि आप कहीं पे भी जाएँगे तो डिवाइन तो उनका काम है, वो करवा ही लेंगे कैसे भी। तो आपके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़, तो वो डिवाइन चाहती है करवाना तो वो करवा लेगी। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे मैंने कहा कि डिवाइन हेल्प मिल रही है, डिवाइन लव मिल रहा है। आपको देखने की ज़रूरत है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं। पास्ट की अ, मैं कहूँ कि इमोशनल सेटबैक्स जो मिले थे उसको हटाइए, मूव ऑन होइए और जो आपके लिए करंट में जो ब्लेसिंग मिल रही है उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर उसको ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जा रही है और भरपूर मात्रा में ग्रोथ आ रही है और कहीं न कहीं में ये ग्रोथ आपके मनी से रिलेटेड आ रही है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ में कितनी मनी आएगी, क्योंकि आप उधर देख ही नहीं रहे हैं, तो उस वजह से आपको दिखाई भी नहीं दे रही। सॉरी। एकदम से खांसी आई मुझे, तो ये मुझे अभी खांसी नहीं है, बट मैं ये कहूँगी कि आप उस चीज़ को देख ना पाएँ, इस वजह से कुछ लोग आपको बिज़ी रखना चाह रहे हैं या आप खुद ही ये देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि आप चाहते हैं कि गम में मगन होना। तो अगर गम को आप एन्जॉय करना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट। आप अपनी आती हुई मनी को खो बैठेंगे, क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे रहे, तो उसका हम मतलब उसका तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और रही बात कुछ दूसरों लोगों की, तो यहाँ पे चीज़ें अपने आप टर्न आउट हो जाएंगी। आपको वो दिखाया जाएगा कि कहाँ से आपके पास मनी आ रही है, किस तरीके से मनी आ रही है और किस तरीके से और किस जगह पे आपको अपना हार्ड वर्क पुट करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन बगैर हार्ड वर्क के आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मनी तो आ रही है, बट उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड है यहाँ पे, तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग, मैंने कहा कि यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ लोग शायद मेहनत करने से हिचकते हैं, तो वो आपके लिए पेनफुल हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अगर आप मेहनत करने से नहीं डरते तो वो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगेगा ही नहीं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि आपने एक छड़ी उठा के रखिए, देखा जाएगा जो कुछ होगा, मुझे तो आगे बढ़ना है काइंड ऑफ चीज़ें हैं आपके दिमाग में कुछ लोगों के लिए। तो डेफिनेटली उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, जो लोग हिचक रहे हैं, आगे बढ़ने से डर रहे हैं, मेहनत करने से, तो उनके लिए ये सफ़र जो है बहुत पेनफुल हो सकता है, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कुछ कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए, चैरियट है। जो लोग मैदान में उतर चुके हैं उनके लिए तो बिग सक्सेस आ रही है, बैलेंस आ रही है और एक मैं कहूँ कि पहचान आ रही है, सेलिब्रिटी वाइब्स आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपके नाम के चर्चे होने वाले हैं और उस पे आपको
जिनके चर्चे ऑलरेडी होने वाले हैं उनको तो भरोसा है कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है, नो डाउट अबाउट इट। तो वो तो लगे हुए हैं, बिल्कुल कमर कस के मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ पे जिन लोगों ने बहुत मतलब हाथ खड़े कर दिए हैं कि नहीं हमसे मेहनत नहीं होगी, तो उनको उनको भी सक्सेस मिलेगी, बट अभी नहीं, लेट में, जब तक आप भी कमर कस नहीं लेते मेहनत करने के लिए। तो तभी बैलेंस आएगा जब आप अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे, तभी बैलेंस आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई हैं यहाँ पे, बहुत ही करिस्मेटिक इनका वर्चस्व होता है या पर्सनालिटी होती, पर्सोना होता है यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगी कुछ लोग जो हैं अपनी ही करिस्मेटिक पर्सनालिटी से, पर्सोना से रूबरू होने वाले हैं, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। उससे पहले आपको एक बड़ी सक्सेस का स्वाद चखने को मिलेगा, और उसके बाद जो आपके पास गोल्डन थ्रोन है उस वो मिलेगा, और आप अपने ही करिश्मा से चौंक जाएंगे कि आप में भी ये कैपेबिलिटी है या आप में भी ये टैलेंट है। इस तरीके का कुछ आ रहा है, क्योंकि आपको ही नहीं पता कि आप में क्या क्या हुनर है या आप किस लेवल की अ, चीज़ों को कैरी करके चलते हैं। और यहाँ पे 2 शेर दिखे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि यहाँ पे कुछ लोग माता के भक्त हैं। तो आपको 2 डायरेक्शन दिए जा रहे हैं जाने के लिए, या तो आप इस डायरेक्शन जाएं या तो उस डायरेक्शन जाएं। तो देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे जा सकते हैं। मुझे ब्लैक कैट दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कैट जो होती है प्रोटेक्शन का सिंबल होती है। आप इसको गलत वे में ना लें, क्योंकि पुराने जो लोग हैं वो जादू टोना करके सिंबल लेते थे, और ख़ासकर काली बिल्लियों को। तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर मैं कहूँ कि अपनी लाइफ को ख़राब ना करें। ये जस्ट एक वहम है। आपके साथ एक इनविजिबल प्रोटेक्शन चलता है। जहाँ आप जाते हैं उससे पहले आपकी सुरक्षा का इंतज़ाम कर दिया जाता है, और उसी के पीछे मुझे 2 शेर फिर से दिखे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ लोग जो हैं लियो साइन के हो सकते हैं। तो आपको मैं कहूँ फायर साइन होता है ये, तो आपको अपनी फायरी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, क्योंकि फायर में बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं। तो कहीं न कहीं आपको अपने एग्रेसिवनेस को, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी फायर से आपका कुछ नुकसान हो रहा है, बट आपको ये चाहिए कि आपका जो एग्रेसिव नेचर है उसको एक सही डायरेक्शन में लेके जाइए, ताकि वो जो चीज़ें आपकी लाइफ में डिले हो रही हैं वो बिल्कुल चुटकियों में हो जाए। ऐसा अगर करते हैं तो बिल्कुल घंटी बजी। डेफ़िनेटली जो 1 साल में सक्सेस मिलने वाली है वो 1 मंथ के अंदर मिल जाएगी, अगर आप ऐसा करते हैं तो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत आ रही हैं, तो कहीं न कहीं ये मुझे पास्ट की एनर्जी लगी है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपने अपनी लाइफ से ऐसे बहुत सारे लोगों को या एनर्जीज़ को या ऐसी चीज़ों को टाटा बाय बाय किया है, कट किया है अपनी लाइफ से, जो आपके लिए ऑब्स्टेकल बने हुए थे। और कुछ लोग पेरिस जाना चाह रहे हैं एफिल टावर देखने के लिए। तो ख्वाब उनका बहुत पुराना है, बचपन का है, क्लाउडी, मतलब जागते हुए भी देखते हैं। तो ये बता दूं मैं कि ये बिल्कुल सपना जो है आपका, इसको पूरा किया जा रहा है, वो कभी भी हो सकता है। अगर
चीज़ें तो चाहिए ही, ऑब्वियस सी बात है, अलाइन्ड होनी चाहिए चीज़ें, तभी ये चीज़ें हो पाएँगी। लेकिन जो बाहर रहते हैं तो डेफ़िनेटली आप वहाँ पे जा पाएँगे बहुत जल्दी। और यहाँ पे अ, ये चीज़ आपके लिए तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप ही शायद इस चीज़ को बार-बार डिनाय कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, इस वजह से आप वहाँ जा नहीं पाए हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे सारी चीज़ें, थोड़ी-सी जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट ये मेरे लिए एक कन्फर्मेशन है और एक सिग्नल है कि आप जो है अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करने में अपना जी जान लगा देते हैं। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा कि आप अपनी ख्वाहिशों को फिर भी पूरा कर पाएँगे कि नहीं। अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते रहते हैं तो जस्ट इट्स क्या मैं रिंग टाइम कहूँ या बेल टाइम कहूँ या जजमेंट टाइम कहूँ, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं जब भी हम अपनी चीज़ों को या अपनी ख्वाहिशों को पीछे रख देते हैं और दूसरों की ख्वाहिशों को आगे लेके चलते हैं, तो हम दूसरों की ख्वाहिशें तो पूरी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि डिसीज़, बहुत सारी या फिर आपकी नींद पूरी अच्छे से नहीं होगी, या बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना आप अपनी फैमिली को देख पाते हैं, ना खुद को देख पाते हैं। जस्ट मेक श्योर कीजिए आप अपनी फैमिली के लिए कंसर्न हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से अगर पूरा करते हैं तो पहली चीज़ आपकी लाइफ में एक नया किक मिलता है, और दूसरी चीज़ आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। गैया माता ने भी आवाज़ लगाई तो डेफ़िनेटली आप डिवाइन खुश होते हैं, क्योंकि डिवाइन जो है हमें यहाँ पे इसलिए भेजते हैं कि हम अपने ऊपर काम कर सकें, अपनी ख्वाहिशों को पहले पूरा कर सकें। हम खुश रहेंगे तो दूसरों को डबल खुश कर सकते हैं। हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में कहीं न कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हैं, बोझ समझ लेते हैं, फिर वो जो गुस्सा है अपनों पे ही उतरता है और किसी पे नहीं। तो वो जो जिनको हम खुशी देना चाहते हैं, हम उनको दुःख देना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप उन्हें खुशी देना चाहते हैं कि दुःख, है ना? बैलेंस आ रहा है, देखिए बैलेंस तभी आएगा जब आप दोनों चीज़ें बैलेंस लेके चलेंगे। आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है और फैमिली के ऊपर भी ध्यान देना है। आप चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते, फैमिली को छोड़ नहीं सकते, और आपको अपने को छोड़ना मतलब सारी चीज़ों को ख़राब करना। तो अगर बैलेंस चाहिए तो दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है? और आगे बढ़िए, बैलेंस आ रहा है लाइफ में, हीलिंग भी आ रही है, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और चीज़ें सारी अलाइन्ड होंगी। आपने बहुत कुछ सोच के रखा है, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच के रखी हैं, बहुत सारी बैकग्राउंड में प्लानिंग करके रखी है, तो वो एग्ज़ीक्यूशन का टाइम आ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने दिमाग में बने इल्यूज़न से कहूँ कि प्रॉब्लम से कहूँ, उनसे निजात पाना है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग पानी वाली जगह में जाना चाह रहे हैं और कुछ लोग पहाड़ वाली जगह में जाना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे पॉसिबल है। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि दोनों जगह कोई जाना चाह रहा है तो शायद आपके पास वो प्लेस है जहाँ दोनों चीज़ें साथ में हैं, तो वो भी चीज़ें हो रही हैं। बट मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि मुझे हार्ड वर्क भी करना और हीलिंग भी साथ में चाहिए, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे
या तो आप पूरी तरीके से हील हो जाइए फिर हार्ड वर्क कीजिए, या हार्ड वर्क आपको हीलिंग पहले ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ लोगों को पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और चलने में बहुत प्रॉब्लम है, और टाइट शेड्यूल की वजह से वो डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं या अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अ, कोशिश करें कि बहुत जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो ये पेन और बढ़ जाएगा। और जैसे ही मैंने पेन के लिए बोला मेरे कान दुखने लग गए। तो मैं ये कहूँगी बहुत सारे लोगों ने आपको ये बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन आपके कान में वो कहावत है ना, कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, और वैसी कुछ कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया। सी, मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप डिनायल मोड में कर रहे हैं, और मैं ये कहूँ कि चीज़ें आपके साथ पूरी क्लियर है, बट आप चाहते ही नहीं हैं कुछ करना। ना इधर जाना चाह रहे हैं ना उधर जाना चाह रहे हैं। आपको पता है कि किधर जाने से आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन आप आंखें बंद करके बिल्कुल क्रॉस करके बैठ गए हैं, पूरी तरीके से पैक करके बैठ जा गए हैं अपने आप को कि मुझे तो यहाँ से टस से मस नहीं होना, कुछ भी कर लो, जो होना होगा होगा, देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ भी एक छोटी सी कोशिश भी नहीं करूँगा आगे बढ़ने की। ये कोई बंदा है करूँगा निकला मेरे मुंह से। तो यहाँ पे बॉस, आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम खाना खाते हैं ना, हमारे घर थाली रखी जाती है हमारे सामने पूरी, 56 भोग भी रखा जाए ना, तो उसमें अपने हाथ से उठाना होता है, मुंह तक ले जाना होता है, फिर दांतों से चबाना होता है, तब जाके पेट में जाता है। तो उतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो देख लो आप क्या करना चाहते हैं। हम्म, देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया। जो लोग ऐसा करते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, उनके लिए उनके लिए ना बिग वार्निंग आ रही है। अगर आप नहीं काम करना स्टार्ट करोगे तो आपसे करवाया जाएगा, और आपके ऊपर कोई ना कोई बॉस को बिठाया जाएगा, जो आपसे गधा मजदूरी करवाएगा। तो ये आप देख लो। और मुझे यहाँ पे हॉर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। वो जो कहते हैं ना दौड़ते हुए वाइट हॉर्स होते हैं, घर पे सीनरी रखने से अच्छा होता है, लाइक वैसा कुछ दिख रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये सारी चीज़ें ठीक है, बट अगर लेकिन मैं कहूँगी कि वो सीनरी से अच्छा आप अपने आप को घोड़ा बना के खुद दौड़ने लगें, तो बहुत जल्दी ही सक्सेस तक पहुँच जाएंगे। तो ये आपको आपके कर्मों को एक फास्ट स्पेस की ज़रूरत है। आप तक अभी आप क्रॉलिंग कर रहे थे, अब आपको उठ के चलने की ज़रूरत है। अगर चल रहे थे तो दौड़ने की ज़रूरत है, दौड़ रहे थे तो कुछ व्हीकल लेके चलने की ज़रूरत है, ताकि आप आगे जल्दी पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए वेट कर रही हैं, और आप कहीं ना कहीं उसको डिले कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट वाले उसमें जा रहे हैं कि नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे फिर मुझे हाथ बंधा हुआ दिख रहा है। आपके हाथों में कुछ ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग है जिसे आप डिनाई कर रहे हैं, और वो डिनायल आपको स्टक कर रहा है। तो आपको आपकी ब्लेसिंग को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आप एम्ब्रेस करते हैं तो ये कार्ड मेरे हाथ में ही है, और वो कार्ड जो है 3 ऑफ कप्स का सेलिब्रेशन आ रही है आपकी लाइफ में।
आप भली-भाँति जानते हैं कि आप में क्या टैलेंट छिपा हुआ है, आप किस चीज़ के लिए डिनायल मोड में जा रहे हैं। और एकदम से मैं यहाँ पे कहूँगी कि पूरा सर वाइब्रेट हो गया मेरा एकदम से। तो आप बिल्कुल उस चीज़ को लेके एकदम स्टन्ड हो जाते हैं जब भी आप उस ब्लेसिंग के बारे में सोचते तक हैं तो। तो यहाँ पे ये कहूँगी कि देखिए, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तो यूज़ टू तो होंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो कि उससे क्या होता है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या हो सकता है तभी पता चलेगा जब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, राइट? वो कहते हैं ना वो ऐड आया है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, काइंड ऑफ जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो ब्लेसिंग में क्या-क्या छुपा हुआ है। आप तो शुरुआत से ही डर रहे हो। भाई बहुत बड़ा यहाँ पे गेट टुगेदर होने वाला है और मैं ये कहूँगी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं ना वो भी बिल्कुल भौचक्का होने वाले हैं या स्टन्ड होने वाले हैं आपकी इस ब्लेसिंग को देख के। ये मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, ये मतलब 360 डिग्री जो है आपकी लाइफ को टर्न करने की हिम्मत रखती है। आप देख लो आपको क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी हैं, लाइंड अप हैं, बट आप ही खुद को रोक रहे हो। एक कार्ड लास्ट में और लूँगी मैं, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ठंड जैसी लग रही है, तो आई होप सो कि यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपको मेरी बातों से कुछ कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो टेक केयर कीजिए, ठंड वैसे भी बढ़ने वाली है। और पीस मेंटेन करके चलिए, क्योंकि पीस आ रहा है आपके लिए आपकी लाइफ में। तो जो आप पीस चाहते थे वो 3 के बाद 4 है, तो ये ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप ही होगी। तो कभी भी किसी भी चीज़ में जंप करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए, एक-एक करके सीखिए चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, चीज़ें आपके फ़ेवर में हैं और फ़ेवर में होती जाएँगी। और आपके लिए बहुत ही मैं कहूँगी कि पीस वाला माहौल आपके लाइफ में आ रहा है। और कुछ लोगों को प्रार्थना करने से पीस मिलता है और उनको टाइम नहीं मिलता, तो मैं ये कहूँगी कि सोने से 5 मिनट पहले आप हाथ जोड़ के आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए बैठ जाएंगे तो भी आपको पीस मिल जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में, या सोने के पहले और उठने के बाद, ऐसा करने से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा और आपको ये करना चाहिए। अ, अगर आपकी लाइफ को और बेहतर बनाना है तो। और यहाँ पे मुझे स्वॉट्स दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो थॉट पैटर्न जो आपका चला आ रहा है, बहुत सारे थॉट्स जो एक साथ चलते हैं आपके दिमाग में, वो उसमें क्लैरिटी भी आएगी और वो जो बहुत सारे थॉट्स का हौच-पौच हो जाता है, तो वो चीज़ भी बंद हो जाएगी। और आपके जो थॉट्स बहुत सारे आते हैं वो कम होते जाएंगे और वही वही रहेंगे थॉट्स जो होने चाहिए। ठीक है? और इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नहीं लाइक करना चाहते तो बिल्कुल नहीं, कोई फ़ोर्स नहीं है यहाँ पे। जैसा भी आपको अच्छा लगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।